Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं हो सकती है। ठीक है, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन डेफिनेटली। सो ऑफ कोर्स आप लोग फ्यूचर रीडिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको फ्यूचर रीडिंग्स दूँ। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys। तो देख लेते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के अंदर क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या मिरेकल्स, क्या बदलाव हो सकते हैं। सो फर्स्ट कार्ड ही मिरेकल जैसा ही है, दैट इज़ अ वाली। यहाँ पे है चैरियट का कार्ड। ओके, देखो 6 ऑफ वैंड्स, दैट इज अ 6 ऑफ स्टाफ। हुर्रे! 2 ऑफ स्टाफ, दरविश, द हर्मिट, फाइन, 7 ऑफ कॉइन्स, 4 of swords, 10 of coins, alchemist, magician. I love magician card. Bottom of the deck we do have the Sun of Staff. Okay, so Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। यहाँ पे यस जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे है, कर्क राशि यहाँ पे है। सो मोरलेस ऑल द साइंस अदर, कोई साइन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। 10 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 6 4 10, अगेन 6 + 4 = 10 only, so 10 2 1 is very important and 9. Basically 7 is very important. Okay, so 10 also. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब सबसे मैक्सिमम स्पीड पे आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव होते हुए मुझे दिख रहा है। सो बेसिकली अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें, हम देख रहे हैं कि जैसे कोई जीत की खुशी, जैसे होता है ना कि परिवार में किसी ने टॉप किया, ठीक है, रिजल्ट्स उसका बहुत अच्छा, मे बी टॉप भी अगर नहीं गया, स्कोर्स बहुत अच्छा से आया, ठीक है, और परिवार वाले जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस बच्चे के ऊपर या उस स्टूडेंट के ऊपर, सो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुशखबरी हो रहा है और यहाँ पे मिठाई बांट रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं अभी से कॉन्ग्रेचुलेशंस दे देती हूँ उन लोगों के लिए जिनकी सफलता यहाँ पे निश्चित रूप से मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, सो उन नकारात्मक सोच को प्लीज़ पीछे लेके जाइए जो ऐसे बोलते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो ऑफ कोर्स यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव एंड यू नीड टू पुट एफर्ट्स ऑल्सो। मैंने आपको 1000 बार कहा है कि एफर्ट्स, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स यही हमें दिखाते हैं कि हमने एफर्ट्स पुट किया है और तब जाके जैसे सारी शक्ति, सारी कुदरत की शक्ति हमें उनसे मिलाने की साजिश किया है, उस जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ किस्मत के ऊपर बैठे हैं तो नहीं होने वाला है, ठीक है। सो नकारात्मक जो सोच है उसको पीछे रखिए। कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, अराउंड 0.1% लोगों के लिए, 0.1, बाकी सब मुझे पता है, एवरीवन इज़ गुड ओवर हियर। सो आपको मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ जो है उसको स्ट्रांगली क्लेम कीजिए और उसके ऊपर ट्राई कीजिए। यहाँ पे हार्ड वर्क हो रहा है, आप देख रहे हो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे क्या है, चैरियट। आप एक बैलेंस्ड अप्रोच ले रहे हो। दो नाव पे कोई सवार होके चल नहीं सकता, वही चल सकता है जो बैलेंस कर सकता है। अगर आप सर्कस देखे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट वहाँ पे होता है, वरना कब का वो ऊपर जो छलांग मारते हैं, राइट, वो नीचे गिर सकता है। आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा स्पिरिचुअल के साथ साथ। You cannot rely upon only on the magical powers.
यू शुड रिलाई अपॉन योर सेल्फ, आपको खुद के ऊपर भी भरोसा रखना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल फॉर एग्जांपल, ठीक है, दोनों तरफ से आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, राइट। और आप सिर्फ नेशनल एग्ज़ाम्स के ऊपर दे रहे हो या इंटरनेशनल के एग्ज़ाम्स के ऊपर दे रहे हो, वट एवर बी इट इज़, चाहे ये वो कैरियर भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, राइट। सो आप तभी जाके एक्सपर्ट बन रहे हैं, दोनों नाव पे तभी आपका सफ़र करना सही हो रहा है जब आप उस चीज़ को हैंडल कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं जानती तो हूँ कि कहीं ना कहीं पे वो बोलते तो है कि उनकी एक ही गर्लफ्रेंड है, राइट, बट है तो बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स, है तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स। एनीवे दैट्स अ पर्सनल मैटर, मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं। बट अगर वो संभाल सकते हैं जब तक वो पकड़ में ना आ जाए तो वही वो उनका कैपेसिटी है। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे यू आर गेटिंग द सक्सेस आफ्टर यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में लोगों से इंस्पायर होके या आप खुद ही, ठीक है, बहुत सारे यू आर रीडिंग वेरियस बुक्स, यू आर हैविंग नॉलेज, बहुत सारे यहाँ पे किताबों को पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद, एक एक लाइन को, ठीक है, एक एक स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन करने के बाद आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वक्त कैसे चला जा रहा है। पूरी रात आप पढ़ रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, ऑफिशियल मैटर्स के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड देन यू आर रीचिंग द सक्सेस लेवल। कब पता ही नहीं चला कि आप कब सुबह हो गया। पूरी तरह से रात भर आपने प्रैक्टिस किया है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो आपके ऑफिशियल काम हो, आपने कोशिश किया है, आपने एफर्ट्स दिया है। बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी तभी लोग बनते हैं जब लोग ऑर्डिनरी चीज़ को दूसरे डिफरेंट वे से करते हैं, और वो तभी कर पाते हैं जब वो सिचुएशन में वो माहिर हो जाते हैं, वो एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। वही में आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही होते हुए दिखाई दे रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि रात भर जब सब लोग सो रहे हैं तब आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, आप तो पूरा दिन कर ही रहे हैं, कम समय आप रेस्ट ले रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। घर में कोई अनुष्ठान, घर में कोई बहुत ही शुभ कार्य होने का संभावना है, ठीक है, और आपको देखो आपको कम वक्त मिल रहा है सोने का, तभी ना जाके आपकी सक्सेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरी तरह से नींद बंद करके पढ़ाई वढ़ाई करो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करो, मैं नहीं बोल रही, या बिजनेस के ऊपर फोकस करो, नो, यू शुड टेक एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट। बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट लेना भी चाहिए ताकि आप फ्रेश हो जाओ, ठीक है। नैप लेने की कोशिश करें, नैप बहुत अच्छा होता है। नैप क्या है ये सर्च कर लेना, मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। सो वाई शुड वी स्लीप बिफोर वी शुड गो टू वर्क, क्योंकि हमें जितना फ्रेश एनर्जी मिलेगा हम उतना ही इंस्पायर्ड होंगे उस काम को करने के लिए। नींद आ रहा है, आंखें जैसे बंद होने की हो रहा है, ठीक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी भी नींद में चल रहे हैं हम, तब जाके कोई भी काम संपन्न नहीं होता है, राइट। आई यूज टू रिमेंबर व्हेन आई यूज टू अपेयर फॉर UGC नेट, पूरी रात मैंने पूरी तरह से, ठीक है, कॉफ़ी पी पी के मैंने रात पर जागा है उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी फॉर मी, ठीक है। सो यू हैव टू पुट इट एफर्ट्स, एंड फिर आपका जो किस्मत है वही होता है, राइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे फिर से दो चीज़ों के ऊपर जैसे आप हमेशा ही फंस जाते हैं, क्यों ऐसा पता नहीं। यू आर गोइंग टू एक्सपैंड योर बिजनेस, मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप सोचेंगे कि नहीं अभी तक मेरा बिजनेस जो है मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, मुझे थोड़ा और भी ब्रांच खोल लेने चाहिए, और भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऑप्शन रखने चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फिर भी आप लोग अपनी कुंडली जो है एक एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर चेक करवाना। सो आई डू फाइंड कि आपके भले ही यहाँ पे सपोर्टर्स कम होंगे, लेकिन जो भी सपोर्टर्स होंगे काफ़ी जेन्युइन होंगे, लॉयल होंगे, वो आपको ज़िंदगी भर तक सपोर्ट करते रहेंगे। दिस इज़ द रेपुटेशन यू विल हैव, जीत हासिल होगा ही होगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि ये जो देखो यहाँ पे भी कैंडल है, यहाँ पे भी कैंडल है, और जब भी मैं कैंडल देखती हूँ तभी मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग से हमेशा याद आते हैं कि एक्चुअली आई लव कैंडल वैक्स रीडिंग्स।
सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जितना आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, यू आर हैविंग दैट फायर एनर्जी इन योर बेली, जैसे आपकी पेट में ना वो दौड़ रहा है वो एनर्जी कि चलो हम कुछ करके दिखाते हैं। हम तो रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। सो योर स्पीड इज़ गोइंग टू इंक्रीज विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज़ लाइक द नाइट ऑफ वैंड्स लाइक कार्ड, जहाँ भी आपकी शौर्य, आपकी तेज़ गति, ठीक है, बहुत अच्छा से ज़बरदस्त फल देगा ही देगा। एक नेगेटिव साइड में कभी कभी आपको लग सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, एक नकारात्मक सोच आ सकती है, बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, कब का होगा, राइट टाइम पे ही हो जाता है वो चीज़। अगर आप एक चीज़ के पीछे पूरी तरह से एकदम सोचो ना, यू आर क्रेजी फॉर समथिंग, तो वो उड़ जाता है उस जगह से। आप उस चीज़ को छोड़ के बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। And then we do have, bottom of the deck, we do also have the daughter of cups. This is like the prince of cups, princess of cups. जहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, ये ना देख के बताया था, आपकी कला, आपकी संगीत, आपका जो प्रैक्टिस है, यहाँ पे क्या चल रहा है आप बताओ तो, यहाँ पे क्या चल रहा है? योर लव एंड पैशन फॉर योर जॉब इज गोइंग टू फेच यू द सक्सेस विद द 9 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको वो फल दे रहा है जो आप उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मे बी विद इन 9 to 10 days यू कैन गेट अ वेरी गुड न्यूज़ अबाउट समथिंग, ठीक है। 9 से 10 दिन के अंदर बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। पता नहीं ढोल बजने का यहाँ पे क्यों मुझे दिख रहा है कि फैमिली वाले सारे ढोल बजा रहे हैं, कुछ ज़रूर होगा, ज़रूर फ़ायदे में कुछ डील्स हुआ होगा, ज़मीन जायदाद को लेके बंटवारा बहुत ज़्यादा अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा आपके घर में, वो होना ही है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों के लिए रिश्ते आ रहे हैं, जो रिश्ते आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं, अच्छा हाई प्रोफाइल है जॉब उनका, जिनके साथ आपकी शादी तैयार हो रही है, या आप जस्ट एक बार मैरिज फिक्स हो गया, आप देख रहे हो उन्हीं की किस्मत से, आपका किस्मत कनेक्शन से आपको और तरक्की मिल रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। नेगेटिव साइड में क्या होने वाला है मैंने आपको बता ही दिया था। आप अकेले फील कर सकते हैं कुछ समय के लिए, आपको लग सकता है मुझे अभी किसी के साथ बात बिल्कुल 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 नहीं करना है, ठीक है। यू कैन बी फीलिंग लाइक दिस कि नहीं छोड़ो, अभी दुनिया को जाने दो, मैं अपने ही। और देखो यहाँ पे विद दिस दरविश, विद द हर्मिट कार्ड एंड विद दिस मैजिशियन कार्ड, यू विल फील लाइक नहीं मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। आफ्टर मैरिज आई विल ट्रैवल आउट ऑफ द कंट्री विथ यू एंड मे सेटल। देखो ये आपके पार्टनर या आपके फ्यूचर पार्टनर आपको बोल सकते हैं कि आफ्टर शादी के बाद, ठीक है, हम लोग बाहर जाके सेटल हो सकते हैं, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियल एबंडेंस विद द 10 ऑफ कॉइन्स, मैंने तो आपको बता ही दिया था, पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। जहाँ से आपको टेंशन लग रहा था कि उस जगह से हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो वो कम्प्लीटली इट विल बी डन। बिजनेस डील्स, देखा बिजनेस पार्टनरशिप, मैंने आपको वही कहा कि आप सोचोगे कि नहीं नेक्स्ट इस ईयर से हमको कुछ और लॉन्च करने चाहिए, हमको कुछ और सेल करने चाहिए, हमको और डिविजन्स में वर्कआउट करने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट को लेके काम नहीं कर सकते हम। आपको लगेगा कि टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस, आई डिड नॉट वांट टू ब्लॉक यू बट आई वॉज सो एंग्री ऑन यू। हो सकता है कि आप किसी से नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन पे है, तो वो आपको फ़ोन करके ये कह सकते हैं कि मैं आपके ऊपर गुस्सा था इसलिए मैंने आपको ब्लॉक कर दिया, मैंने आपको ब्लॉक करना नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी, इस तरह से। लव्स टू ड्रिंक, हो सकता है कि आपके पर्सन जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करना पसंद करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगल मैटर्स, आर्मी एंड पुलिस वर्क, मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ बंटवारा, लीगल थिंग्स, दीज आर ऑल लीगल थिंग्स, ठीक है। एक सेफ डिपॉजिट, लॉकर्स, लॉकर सिस्टम्स, बैंक लॉकर्स, एसेट मैनेजमेंट, सब में लीगल चीज़ होते हैं, राइट। सो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। हो सकता है कुछ आर्मी मिलिट्री ज्वाइन करने की भी कोशिश कर रहे हो आप लोग। 11-11 आपको दिख सकता है। नहीं, यहाँ से हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय के अंदर क्या चीज़ होने वाला है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।
स्पिरिट्स, थैंक यू। सोल्स, देखो व्यू फ्रॉम अबव, हमेशा दो पहलू हमेशा सोचना है आपको, द पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव साइड। आप किसी भी इंसान को, ठीक है, आप अगर चूज़ भी करते हैं अपने लाइफ में, उनकी पॉजिटिव साइड कितना है और नेगेटिव साइड कितना है। देखो हर एक इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, आप में भी होंगे, हम में भी होंगे, लेकिन जिसका पॉजिटिव साइड ज़्यादा है उसको अच्छा इंसान कहलाते हैं, राइट। सबको हमेशा दो पहलू सोचने चाहिए। क्या आपको अपने घर में रह के कुछ बिजनेस ओपन करने चाहिए या बाहर जाके जॉब करने चाहिए? दो सिचुएशन का आप पॉजिटिव नेगेटिव निकालो। आपको क्या अभी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या अभी आपको खर्चा कर देना चाहिए? अभी आपका जीने का समय है। तीसरा चीज़ है, क्या आपको, आई डू फाइंड दैट यू आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग ऑन हाउस रियल एस्टेट। क्या आपको अभी कोई आके अच्छा डील ऑफर दे रहा है तो उसको हाँ बोल देना चाहिए? अगर ना बोले तो क्या हम मिस्टेक कर सकते हैं? हमेशा दो चीज़ आपको देखना ही पड़ेगा गाइज, बिकॉज दिस इज नाउ इट इज़ अ टफ कम्पिटिटिव वर्ल्ड। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। जो लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ लोग 0.1% काफ़ी नकारात्मक हो रहे हैं, ठीक है। आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि चीज़ें उतना इजी नहीं होता है जितना इजी हम समझते हैं। ओके, सो देयर इज़ अ पैसेज टू रीच द सन, बट यहाँ से ये जो पैसेज है इसमें से कुछ हो भी सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वीडियो मैं देख रही थी, एंड आई डोंट वांट टू नेम द ब्लॉगर, ठीक है, दैट इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। उनको कोबरा सामने से फोटोग्राफ लेना था, डेंजरस कोबरा, और वो जो कोबरा था वो घने जंगल में, ऑफ कोर्स तो होता ही है, वो स्पेसिफिक कोबरा का बात कर रहे थे। एंड आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड अबाउट स्नेक्स, सो आई डोंट नो दैट, बट उनको फोटोग्राफी चाहिए था, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज़ नॉट वेरी ईजी, जिस तरह से लोग सोचते हैं पिक्चर क्लिक करने के बाद उसके सामने जाके फ़ोटो खींचे, हम तो दूर भागेंगे भाई। वो इस तरह से बैठा हुआ है स्नेक एकदम, और वो सामने तो जाने से तो लोग एकदम हेजिटेट तो करेंगे। वो तो गया सामने से फ़ोटो भी लिया, उसके पहले वो अपना जर्नी बता रहा था। सपोज़ उसका यहाँ पे कोबरा है, राइट, उसको यहाँ पे पिक्चर खींचना है, बीचों बीच में उसको लीच जो है ना उसका खून चूस रहा था। लीच तो अब सब लोग जानते ही है, पूरी तरह से बारिश में और फैलता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मैं जब गई थी, 3-4 लीच जैसे मेरे पैर से खून चूस लिए, ठीक। फिर मम्मी ने उसको हटाया, ठीक है, और मैं तो इतना ज़्यादा डर गई थी, ठीक है। सो इतना आसान नहीं होता है टू कैच द ग्लिम्स ऑफ द फोटोग्राफ दैट ब्लॉगर, ओके, दैट पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वेंट थ्रू दैट डिफ़िकल्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तभी ना वो फोटोग्राफ, तभी ना वो वीडियो का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हुआ। उतना आसान नहीं होता है जितना आसान हम समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो देयर इज़ ऑलवेज अ डिवाइन प्लान, हमेशा डिवाइन प्लान होते हैं। और भी घटनाएँ हैं, वो आता हम धीरे धीरे बताएंगे आपको। ग्रेट एडवेंचर, देखो हर एक चीज़ को टेक अ रिस्क एंड वेंचर फॉरवर्ड, यही मैं बोल रही थी। हो सकता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि वो आपको अपोज करे, लेकिन क्या आप आगे नहीं बढ़ोगे? क्या आप पीछे रह जाओगे उनके डर से? किसका डर है तो भगवान ऊपर, उनसे ऊपर तो और कोई नहीं है। वट एवर आई डू बिलीव इन दैट, ठीक है। सो टेक अ रिस्क एंड वेंचर फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। कुछ भी हो सकता है, बट हम जीत के तो यहाँ पे दिखाएंगे। और आपका जीत जहाँ पे निश्चित है, आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हो? दैट इज़ माई क्वेश्चन। देखो, इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, सब कुछ स्मूथ होता जाएगा, धीरे धीरे देखना सब कुछ आसान होता जाएगा। क्या वो फोटोग्राफर लास्ट में जाके कोबरा का फ़ोटो नहीं लेके आ पाया? क्या वो पीछे रह गया था? नहीं ना, वो लेके आया ना, उसकी जीत वहाँ पे हुआ कि वो आगे बढ़ा ज़िंदगी में। मैं उतना रिस्क नहीं लेने के लिए बोल रही हूँ, वो तो बहुत बड़ा रिस्क है, लाइफ रिस्क है वो, बट हम अपने जीवन में छोटे छोटे रिस्क तो ले ही सकते हैं। एंड उसकी वजह से जब हम जानते हैं कि हमारा जीत यहाँ पे होगा ही होगा, सो वाई नॉट। सो इस तरह के कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी गुड। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।